हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कट ऑफ पे, जो कल स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था 8 दिसंबर को। ठीक है, तो पेपर को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उसमें से क्वेश्चन ऐसे थे जो आयोग डिलीट कर सकता है। ठीक है, और कितनी पोस्टें हैं किस कैटेगरी में वो भी हम देख लेंगे। टोटल पोस्टें कितनी हैं वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, और पेपर का लेवल कैसा था वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि जो आने वाला कनिक सहायक वाला है 771 वाली पोस्टें हैं जिसमें 19 जनवरी को, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, कि हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, और किस चीज़ को देखें किस चीज़ को नहीं देखें, पेपर का पैटर्न कैसा था, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो कट ऑफ पर ही है। ठीक है, और जो भी सॉल्यूशन चाहते हैं कल के पेपर का वो मैंने दे रखा है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें इसमें पहले हम देख लेते हैं कि कितनी पोस्टें हैं इसमें। ठीक है, अपर निजी सचिव, व्यक्तिगत सहायक, आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, टोटल पोस्टें इसमें हैं आपकी 257 पोस्टें हैं। किस विभाग में कितनी पोस्टें हैं वो देख लेंगे हम। इसमें टोटल आपके कितने विभाग थे, 9 विभाग थे। ठीक है, तो किस में कितने पद हैं वो देख लेंगे। अपर सचिव के पद इसमें टोटल कितने हैं, कुल 6 हैं। लेवल 6 की ये वैकेंसी है, यानी कि 35,400 से 1,20,400। ठीक है, सेकंड वाली है व्यक्तिगत सहायक के पद, 3 पद हैं इसमें, ये भी लेवल 6 की है। ठीक है, इसका वेतनमान भी उतना ही रहेगा। आगे हम देख लेंगे थर्ड नंबर पर आशुलिपिक व्यक्तिगत सहायक के पद, 15 पद हैं इसमें, लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी। 19,200 से लेकर 92,300 ग्रेड पे है। ठीक है, आगे देख लेंगे व्यक्तिगत सहायक, इसमें 2 पोस्टें हैं। लेवल 5 की ये है 29,000, यानी कि लेवल 5 की है तो 29,000 से 92,000। ठीक है, व्यक्तिगत सहायक 22 पोस्टें हैं इसमें, लेवल 5 की ये भी वैकेंसी है। ठीक है, 19,200 से 92,300 तक इसका ग्रेड पे रहने वाला है। व्यक्तिगत सहायक 2 पोस्टें हैं इसमें, लेवल 5 की है, इसमें भी लेवल वही रहेगा लेवल 5 का। अगला है हमारा व्यक्तिगत सहायक, जिसमें कि 207 पोस्टें हैं, लेवल 5 की ये वैकेंसी रहेगी, यानी कि 29,200 से लेकर 92,300। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। आगे है इसमें आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, केवल 4 पोस्टें हैं इसमें, 25,500 से लेकर 81,100, यानी कि ये लेवल 3 की वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 3 की वैकेंसी है। अगला है हमारा व्यक्तिगत सहायक आशुलिपिक ग्रेड 2, लेवल 4 की ये वैकेंसी है, इसमें 25,000 से लेकर 81,400 नहीं 81,100। ठीक है, इसमें कितनी टोटल पोस्टें कितनी हैं, 2 पोस्टें हैं। ठीक है, लेवल 4 की वैकेंसी है, इसमें 3 पोस्टें हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होगी। ठीक है, लेवल 4 की वैकेंसी है ये भी। ठीक है, तो वेतनमान भी इनका सेम है। अब हम देख लेते हैं कि कल कितने बच्चों ने पेपर दिया था, पंजीकृत बच्चे कितने थे वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल बच्चे लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो आवेदन के हुए थे वो हुए थे आपके 1500 से 1500, यानी कि 15,809 बच्चे अभ्यर्थी थे इसमें। ठीक है, 15,809 बच्चे थे, जिसमें कि लगभग 9,752 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए। लगभग 62% इनकी उपस्थिति रही। ठीक है, यानी कि 15,809 में से अगर आप घटाएंगे तो ये 15,809। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2, 5, 7 और 9। ठीक है, यहाँ पे 7, 10 में से 5 हो जाएगा, और 7 में से 0, 15 में से 9 गया 6। ठीक है, 6,057 बच्चों ने जो पेपर नहीं दिया था। ठीक है, तो इसमें से टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया था, आपका 9,752 बच्चों ने। ठीक है, आगे हम देख लेंगे इसमें कौन कौन से जो
क्वेश्चन है वो डिलीट होने के चांसेस है। इसमें एक है 95 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें ये डिलीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया था कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोककृतियों और मुहावरों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी एकमात्र प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी अन्यत्र समाजों में बराबर प्रचलित है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसमें जो राइट आंसर होगा तो वो होगा आपका ऑप्शन सी या डी, ठीक है। कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं या अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोककृतियों के भाव निहित हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें दोनों में से एक हो सकता है इसमें आंसर, ये भी डिलीट हो सकता है, ठीक है, या तो एक आंसर देगा आयोग। और अगला जो हमारा क्वेश्चन था डिलीट होने वाला वो है आपका 92 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। इसमें था आपका पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। तो इसमें से मुझे ज़्यादातर लगता है कि ये भी क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, या तो इसके दो ही होंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो सकता है, ठीक है, और या तो ये डिलीट होगा जहाँ तक मुझे लगता है। आगे इसमें देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। आगे एक क्वेश्चन था इसमें 98 नंबर का प्रश्न, दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। गले का हार होना और मंडू पोखिल आफिल देखिल, ठीक है, यानी कि मंडू का जो मडुआ होता है, पोखिल मतलब उसका पहले ही पहचान हो जाती है जब कि अच्छा मडुआ है या कैसा है करके, उसको देखकर ही पता चल जाता है, ठीक है, जो ऐसे होता है ये मडुआ, ठीक है, उसको देखकर ही पता चल जाता है कि मडुआ की प्रकार किस प्रकार का है, अच्छा है मडुआ या नहीं है। ऐसे ही गले का जो हार होता है उससे पता चल जाता है ये किसी महिला के उसमें होता है गले में, तो पता चल जाता है कि विवाहित है या नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। तो इसमें से ये है कथन 1 और कथन 2 का एक ही भावार्थ है, यानी कि दोनों का एक ही वो है कि पहचान करना, ठीक है, दोनों में से पहचान करना होता है। और या तो ऑप्शन नंबर सी इसका हिंदी भाषा और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, यानी कि दोनों में से या सी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। इसका भी लग रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। आप आपत्ति इसमें लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से मुझे ये लग रहे हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। आगे हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन डिलीट होगा। एक 34 वाला क्वेश्चन था उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है रामगंगा की उत्पत्ति दूधा, तो इसमें नहीं बताना था, सही नहीं है। तो रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोली श्रेणी के ढाल से होती है, यानी कि ये पश्चिमी गंगा होता तब होता ये, ठीक है। पिंडर और अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, ठीक है। पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग में नहीं मिलता है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, ठीक है, वो भी अलकनंदा से, ठीक है। पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। आगे खो नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है, इस पर डाउट है, हो सकता है कि इसको आयोग माने, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। नंदाकिनी अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, ठीक है, नंदाकिनी नहीं मिलती है। नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलता है नंदाकिनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो डिलीट हो सकते हैं। और अगर हम देखें ओवरऑल तो इसकी जो मेरिट जाएगी वो कम से कम 2 नंबर तो इसमें डिलीट होंगे, यानी कि 98 नंबर का ये मेरिट बनेगी इसमें, ठीक है। 100 नंबर से नहीं बनेगी, 1-2 क्वेश्चन तो इसमें डिलीट करेगा ही आयोग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि लोगों के जो वोट मिले हैं तो वो कितने कितने परसेंटेज पे मिले हैं, तो वो देख लेंगे। 60 से 65 में 39% बच्चे ने वोट दिए हैं। 55 से 60 नंबर के बीच में 21, 50 से 55 17, 50 से 50 तक के 23%, ठीक है। सबसे ज़्यादा कितने हैं 60 से 65, और उसके बाद कितने हैं 50 से 50 तक, और उसके बाद 21, ठीक है। इतने नंबर बच्चों के आ सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपके और ये है आपका, इसमें टोटल हमारे हैं आपके 65 में 52% लोगों ने वोट दिया है, 60 में आपका 12% लोगों ने, 70 में आपका 21%, और 55 में आपका 14%, ठीक है। इसमें से भी आपके 65% सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी मेरिट हम देख लेते हैं।
कि कितने तक जाएगी। तो इसमें जो मैंने मेरिट बनाई है वो देख लेंगे। तो इसकी जो कट ऑफ स्टेनोग्राफर, ठीक है, कैटेगरी हो गया, जेंडर हो गया हमारा, कट ऑफ कितनी जाएगी, और पोस्ट, ठीक है। जनरल में जो मेल में है वो आपकी 103 पोस्टें हैं इसमें, ठीक है, 103 पोस्टें हैं टोटल। और इसकी मेरिट आपकी जाएगी 58 से लेकर 65 तक इसकी मेरिट रह सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी टाइपिंग भी होनी है, ठीक है। तो इतनी हो सकता है कि इर्द गिर्द इसकी रहेगी, 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये ये खाली अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है। ये नहीं है कि एकदम एक्यूरेट सही होगी, लेकिन इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, ठीक है, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा रह सकती है, ठीक है। जनरल फीमेल में हम देख लेंगे, इसमें 55 से लेकर 60 के बीच में जाएगी। पोस्ट कितनी थी इसमें, 34 पोस्टें हैं इसमें, ठीक है, महिलाओं के लिए। EWS मेल के लिए इसमें 56 से 60 के बीच में रहेगी, 14 पोस्टें हैं इसमें EWS मेल के लिए। EWS फीमेल के लिए देख लेते हैं, 54 से लेकर 58 के बीच में इनकी मेरिट रहने वाली है, और 3 पोस्टें इनके लिए हैं, ठीक है। आगे हम देख लेंगे OBC के लिए। OBC मेल के लिए 57 से 62 के बीच में रहेगी मेरिट, और 17 पोस्टें इनके लिए भी हैं। OBC फीमेल के लिए 53 से 58 के बीच में रहेगी, इनके लिए पोस्टें हैं आपकी 6 पोस्टें हैं इनके लिए भी। SC मेल में 55 से 60 के बीच में मेरिट में रहेगी मेरिट, जिसमें कि 40 पोस्टें इनके लिए भी हैं। SC फीमेल के लिए जाएगी मेरिट 50 से 55, जिसमें कि इनके लिए पोस्टें हैं आपकी 10 पोस्टें इनके लिए भी हैं। अब हम देख लेते हैं ST के लिए मेल के लिए आपकी 53 से 55 के बीच में रहेगी, और 6 पोस्टें इनके लिए भी हैं। ST फीमेल के लिए 49 से लेकर 55 के बीच में रहेगी, जिसमें कि 1 पोस्ट इनके लिए भी है, ठीक है। और अन्य जो ऑर्फन वाले होते हैं, अनाथ वाले हो गए, और ये PH वाले हो गए, और जो भूतपूर्व सैनिक वाले हो गए, और खेल वाले हो गए, तो इनकी जो टोटल पोस्टें हैं हमारी ये वाली, तो इसमें से टोटल पोस्टें हमारी हो रही हैं 234 पोस्टें हो रही हैं, ठीक है। तो 234 में से 23 पोस्टें हमारी बच गई हैं, तो 23 पोस्टें ये ऑर्फन और इनके लिए PH के लिए उनके लिए होंगी, ठीक है। तो वो भी देख लेंगे उनकी कितनी मेरिट जाएगी, लेकिन ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। इतनी ही मेरिट इर्द गिर्द रहेगी। इतने लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा इसकी मेरिट जाएगी, इतनी ज़्यादा जाएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इसके वो वाला स्केलर वाला पेपर देख लो, 35 नंबर, यानी कि 35 नंबर नॉर्मल लाने होते हैं। SC में 35% नंबर, तो 35% पर भी सिलेक्शन हो रखा है बच्चों का। और जो 45% होता है जनरल और OBC के लिए, उनका 45 नंबर में सिलेक्शन हो रखा है उसमें, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा मेरिट जाएगी नहीं, जितना हो सकता है कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और बाकी ये हमारे अनुमानित कट ऑफ है, इससे 2 नंबर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट टू हार्ड था, पेपर इतना ईजी था नहीं, ठीक है। इसमें से जो बच्चे लाए होंगे, जैसे 40 नंबर का उत्तराखंड होता है, तो उसमें से हमारे उत्तराखंड के जब लगभग अगर बच्चे लाए हुए होंगे, उसमें से आप 25 या 30 के बीच में ही रहे होंगे बच्चे, इससे ज़्यादा नंबर लाए नहीं होंगे, ठीक है। GS में हमारे हो गए आपके 30 नंबर की GS हो गई, उसमें से भी आपके लगभग 30 नंबर की होगी, 15 इसमें मान के चलो, ठीक है, 15। और उसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी में भी इतनी ईजी नहीं थी हिंदी में भी आपके कम से कम मान के चलो 15, ठीक है, यानी कि 15 5 10 हो गई, 3 और यहाँ पर 1 4 4 1 5, ठीक है, 5 1 6, ठीक है, 60 नंबर हो रहे हैं हमारे टोटल। मैंने कितनी बता रखी है, 65, ठीक है। 1-2 बच्चे इसमें अभी मैंने वो नहीं जोड़ रखा, सॉरी, थोड़ा 10 नंबर की वो थी इसमें रीजनिंग, वो नहीं जोड़ रखी है, यानी कि 60 प्लस 5 मान के चलें, ठीक है। अगर 60 प्लस 5 मान के चलें, यानी कि रीजनिंग में आपका अगर 5 नंबर भी आते हैं, तो 5 ये 65, ठीक है, यानी कि 65 नंबर आपके श्योर हैं इसमें, ठीक है। इतने का ही पेपर बन रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने पेपर को देखकर एनालिसिस कर पूरा वीडियो बनाई है, कितनी पोस्टें हैं किसके लिए, तो टोटल बनाई हैं, तो ये इतनी ही लगभग रहेगी, ठीक है। तो
देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको ये कट ऑफ सही लगती है, बाद में हम देखेंगे आंसर के आने के बाद, या जब उसका रिजल्ट आएगा तभी। तो कनिक सहायक वाले घबराएं नहीं, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ही पेपर बनेगा, ठीक है, क्योंकि 700 कुछ 71 पोस्टें हैं। तो लगभग लगभग आपके अगर 55 और 60 के बीच में, अगर जैसे बीच में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा कनिक सहायक में भी, ठीक है, इतनी ही जाएगी मेरिट उसमें भी लगभग, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है, क्योंकि जो हमारे परीक्षक नियंत्रक वाले हैं वो पहले ही पीसीएस टॉपर रहे हैं उत्तराखंड के, ठीक है, हिमांशु कपड़िया, ठीक है, तो वो पेपर इतना इजी नहीं बना रहे, यूपीएससी की तरह पेपर बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मेरिट इसलिए हाई जाती थी क्योंकि ऑप्शन 4 ही मिलते थे, उसमें से एक का हमारा हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब इसमें ऐसे क्वेश्चन आ गए, देखिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन कैश के हिसाब से आएगा। जैसे ये है, ये वाला तो सरल है, ठीक है, ये वाला देख लीजिए, इस एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन डाल रखे हैं इन्होंने, ठीक है, यानी कि आपको 4 में से 2 भी अगर आते हैं तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है। उड़की बोल जैसे यह है, कृष के गीत, यानी कि एक चीज़ 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे झोड़ा हो गया, नृत्य गीत, ये भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप राइट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चनों में का एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, इसलिए आपको डीपली पढ़ना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी जो कनिक सहायक वाली सीरीज़ चल रही है प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की, उसका जो 2018 वाला पेपर हुआ था, उसका कल वीडियो आ जाएगी, ठीक है, मॉर्निंग या कल शाम को उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।